पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। तो हेलो सखा और सखियो, तुम्हें पता है कॉमेडी बड़ी कुत्ती चीज है। बिना रूप रंग और यूनिवर्सल डेफिनेशन के एक ऐसी हास्यास्पद चीज जिसे देख और सुन करके 40 लोग दांत दिखा दिखा करके मजे लेते हैं। लेकिन इन्हीं 40 लोगों के पीछे बहन के बावले 4 लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। असल में इन्हें लगता है कि जिंदगी इन्हीं की डॉगी पोजीशन बना करके ले रही है, बाकी सबको तो इंद्रधनुष के ऊपर चढ़ा करके परियों की सवारी करवा रही है। अब इन 4 लोगों को कौन समझाए कि लाइफ में सबके एल लगे पड़े और सबको यही लगता है कि उनके हिस्से में बड़ा वाला आ गया है। सही बात है। किंतु आज हम इसी एल का अध्ययन करने वाले हैं जो इन 5 लोगों की सवारी कर रहा है। तो चलो यार जल्दी से हेडफोन लगा लो और शुरुआत करते हैं जनता के उत्कृष्ट आक्रोश के साथ। ये कैसे हो गया? पिछले कुछ समय में डार्क कॉमेडी हद से ज्यादा फेमस हो गई है। मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं ऐसी वीडियोस पर। लेकिन क्या है डार्क कॉमेडी? देखो हमारे समाज में कुछ विषय ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीर समझे जाते हैं, लेकिन कुछ कॉमेडियंस इन्हीं चीजों को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और जोक्स बना देते हैं। गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया कि जब मजे कर जाके, ठीक है, ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, मैंने 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे ही मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहां लड़ाई हो गई। वहां पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। अबे तू थोड़ा सा बहन का अब देखा जाए तो ये चीज बहुत ही गलत है, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई भी तो यही है। चला आज अगर कोई डूब रहा है ना, तो 4 लोगों से बचाने के बजाय अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसका वीडियो बनाने लग जाते हैं। फिर उसी चीज को सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपने 350 वाले रिचार्ज की कीमत वसूल करने लग जाते हैं। साले मजाक बना के रखते हो। आज की डेट में हर कोई इंसान खुद के बारे में सोच रहा है। इंसानियत तो कहीं रह ही नहीं गई है, तो समाज के बारे में क्या घंटा सोचेंगे? लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि लोगों को समाज के साथ साथ संस्कृति भी याद आ गई है। तो हुआ ये कि इंडिया गॉट टैलेंट के इस शो में के अंधे ने ये बोल दिया, watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि किसी का गोपाल में कभी नहीं लगाना चाहिए। साला सवाल किसी दूसरी कंट्री में किसी और ने हगा। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? और उसी को मुंह में भर करके इसने यहाँ हक दिया, Watch your parents have sex every day for the rest of your life. अभी सवाल पे तो फंसना सिर्फ इसे चाहिए था, लेकिन इन 5 की मारी जा रही है। जबकि आशीष ने तो पूरे शो में कुछ बोला भी नहीं था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब देखो जो इस रणवीर इलाहाबादी ने बोला है ना, इसकी तो झुका के मारनी चाहिए, और लोग मार भी रही हैं। सही है भाई, सही है, होना भी चाहिए। लेकिन साथ में सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि उनका क्या, जिन्होंने पहले से ये सवाल पूछ के रखा है। This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it. मतलब यही सवाल अगर किसी इंग्लिश बोलने वाले शो में पूछो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन अगर किसी हिंदी बोलने वाले शो में पूछो तो पुतला फूंक देंगे। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। अरे यार सवाल सेम है तो पनिशमेंट भी सेम ही होनी चाहिए। बात तो सही है। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में लोग समय के पीछे हाथ धोकर के पड़ गए। कुछ लोगों का कहना है कि भाई वो इस पार्ट को एडिट भी तो कर सकता था। हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वो अपनी लिमिट पुश करते करते अपनी लिमिट ही भूल गया। जिस देश में माँ बाप को भगवान माना जाता है, उस देश में ऐसी हरकत करने पर वाट तो लगनी चाहिए, वीडियो रिपोर्ट होकर के टेक डाउन होनी चाहिए। हाँ। लेकिन उस पर तो मल्टीपल FIR हो रही है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। अबे मूतने की सजा मौत कब से होने लग गई? भाई आर्टिस्ट है वो यार, क्रिमिनल थोड़ी ना है। कुछ लोग तो ये बोल करके उसके पीछे पड़ गए हैं कि समय यूथ बिगाड़ रहा है, वो अश्लीलता को प्रमोट कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की तो प्राइम टाइम न्यूज बन चुकी है, जिसकी खुद की वैल्यू 150 के बराबर है। 150 रुपया देगा। वो समाज के युवाओं के भले के बारे में सोच रहे हैं। कैसे? समय का शो टेक डाउन करवा कर शो बंद कर दो। सारी प्रॉब्लम सॉल्व, एयर पोल्यूशन से लेकर के बेरोजगारी तक सब कुछ शॉर्ट आउट। कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार माँ बहन की गालियां देना, माता पिता को लेकर करने की कल्पना की गई। अभी 2 बार इसकी रील को स्क्रॉल करोगे ना, तो यही बंदा समय की तारीफ करता मिल जाएगा। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो एक वो महीप सर है। अरे सर मम्मी कैसी है? मम्मी कैसी है? हाँ, नहीं अपनी ये इसके साथ आई थी ना। बंद करो, देखो 98। हाँ अरे यार 98। हाँ 989 ऐसे। मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी
मिश्रा जी उस वक्त तो मम्मी वाले जोक्स बड़े पसंद आ रहे थे, ताली बजा बजा करके मजा ले रहे थे, तब नहीं आई माँ बाप की याद, तब नहीं आया माँ के सम्मान का ख्याल। अब जब मामला खिलाफ होते हुए नजर आ रहा तो डबल साइड ढोलकी की तरह दूसरी साइड से बजने लगे। किसी एक का तो हो रहा है और तो और यार इस कंट्रोवर्सी में तो एक्सपायर गोलियां भी गर्म हो रही हैं। दोस्तों साथियों, अब वक्त आ गया कि इन जो वल्गर कॉमेडियन और कॉमेडियन कह सकते ना कॉमेडियन कह सकते ना कलाकार, ये ना कलाकार है ना कॉमेडियन है, अच्छा ये कलंकार है, ये आतंकवादी है। अच्छा 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 अच्छा। अब आप देखिए कितने गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग। कहने को तो कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड लेते हैं ये लोग, ना इनके पास कंटेंट है ना ये क्रिएटर है। मुझे लगता है कि इन लोगों की सजा 10-10 साल की होनी चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। अपने माँ बाप के नहीं, वो किसी के सगे नहीं हो सकते। जिसका वाइग्रा खा करके खड़ा नहीं होता है वो आजकल के कॉमेडियंस की गाना मारने की सोच रहा है। अरे चाचा, अगर गाली देने वाले कॉमेडियंस को 10 साल की सजा होनी चाहिए तो बॉलीवुड वालों को कौन सी सजा होनी चाहिए? जहाँ रिवेंज के नाम पर हीरो की बहन जबरदस्त जाती है, नाच के नाम पर हीरोइन हो जाती है, जहाँ इंसाफ के नाम पर ठेंगा मिलता है और फिर हीरो खून खराबा करके अपना बदला लेता है, उन सब के बारे में तो तुम्हारे मुंह से जवान नहीं निकलेगी, क्योंकि चाटनी भी तो उन्हीं की है। यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री खुले में संस्कारों की खुदाई कर रही है। अब साला किसी एनजीओ वाले की चू तक नहीं होती है, लेकिन समय के केस में। और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। पटक के पेल देम, पाला सटा के, तोहार मोट हमरा छोट, आग लग जाता लन में, चाट के रहे ओट लाली रे दूसरी वाली। मैडम ये तो समाज में सालों से एक्सेप्टेबल चल रहे हैं। हाँ, लेकिन इन पर 20-30 मिलियन व्यूज नहीं आते ना, तो इन पर बात करने का क्या फायदा? आखिर बकरी भी तो घास पर ही मुंह मारती है। चलो अब इस बालिका वधू की उल्टा वर्जन पर भी बात कर लेते हैं। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? हाँ देख रहा हूँ ना, बस समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेकअप करके क्यों बैठी है। अभी लोग गुस्सा हो रहे हैं कि लड़की होकर के गाली कैसे दे सकती है। इन चेहरों को दिमाग में उतार लीजिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान की युवाओं की बर्बादी की कहानी लिखी जाएगी, ये चेहरे उसके जिम्मेदार होंगे। हाँ भाई, इससे पहले तो माँ बड़ी आबाद चल रही है। वो जो ओल्ड एज होम में सारी माँ भरी पड़ी है वो तो आबाद है ना, अब ये उसे बर्बाद कर देगी। अबे कुछ बोलने से पहले ये तो जान लो कि उसने ऐसा बोला क्यों। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? चला इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इस चूते ने पहले तो बॉडी कॉन्फ्लेक्स मारे, फिर उस लड़की की योनि की सेंसेशन के बारे में बोलने लगा। अबे यार, अब इस बात के लिए वो इसे इनविटेशन थोड़ी ना देगी, गाली देगी। और ये तो गाली भी नहीं थी, वरना कांड तो इसने मरवाने वाले किए हैं। और जो लोग बोल रहे हैं ना स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर तो गाली सिखा रहे हैं, तो भाई मोबाइल से नजर उठा करके देखो, सबसे ज्यादा गाली देते हुए वो लोग दिखाई देंगे जिनको मोबाइल चलाना भी नहीं आता। यूथ इनसे सीखता है, जिनसे वो घिरा रहता है, हमसे तो सिर्फ कनेक्ट कर पाता है। लेकिन इस चीज का सारा पोटला आजकल के कॉमेडियन और यूट्यूबर के सर पे फोड़ा जा रहा है। हद तो तब हो गई जब गवर्नमेंट भी इस मुद्दे पर कूद पड़ी। मतलब देख रहे हो, जो सिर्फ बात कर रहा है उस पर इंक्वायरी, और जो ससुर बहू देवर भाभी के नाम पर सॉफ्ट कॉर्न दे रहा है उसे पद्मश्री। और इंस्टाग्राम पर कब होगी इंक्वायरी? वहां कब आएगा सम्मान? कभी नहीं, क्योंकि उन लोगों से इतनी टीआरपी नहीं मिलेगी ना। जिस तरह का डबल स्टैंडर्ड चल रहा है ना, सारा गेम पब्लिसिटी का है, साफ नजर आ रहा है। आईजीटी के आर में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं सब लोग, किसी को समाज या यूथ की नहीं पड़ी हुई है। हमारे देश में आज भी जातिवाद जैसे मुद्दों को दबाने के लिए आरक्षण जैसी चीजों का सहारा लिया जाता है। हर क्रिमिनल इंसान नेता और हर शरीफ इंसान चूतिया बनकर बैठा है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, झुम्मन की बातों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जो हो रहा है ना वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। इसी के आड़ में गवर्नमेंट सेंसरशिप लेकर के आ जाएगी और कंटेंट क्रिएशन अच्छे जाएगा। तो प्लीज यार इन सबको बंद करो, और अगर बंद नहीं करना है तो सबको लपेटो यार, किसी एक के सर पे पोटला मत फोड़ो। सिर्फ यूट्यूबरों को ही क्यों लपेट रहे हो? भोजपुरी इंडस्ट्री वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, नेता है, अभिनेता है, सबको लपेटो ना यार। बाकी बात सही लगी हो तो लाइक कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।